नमस्कार। 14 अप्रैल कहने को आज वही एक सामान्य दिन है, पर 1891 14 अप्रैल 1891 को बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन, आज उनका जन्मदिन हुआ था। और बहुत ही बड़ी बड़ी और जानी मानी 17 डिग्रियां थी उनके पास, और अपने टाइम के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति थे वो। और संविधान, भारतीय संविधान जो सबसे ऊपर है इस देश में, उसको बनाने की जिम्मेदारी उसको उनको सौंपी गई थी, दी गई थी। ये भी इसी वजह से दी गई थी क्योंकि उनके पास में वो नॉलेज, वो ज्ञान, वो समझ थी। लेकिन उनकी पहचान को उतनी वो महानता या वो नहीं मिली है जो मिलनी चाहिए थी। जो बाकी सब हमने नेहरू या गांधी परिवार को दे रखी है, या और भी बहुत सारे देश में ऐसे ऐसे हैं जो शायद उस लेवल के नहीं हैं जिस लेवल का हमने उन्हें बना रखा है। और एक तरफ हमारे बाबा साहब हैं, उनको एक खास कम्युनिटी से जोड़ के देखा जाता है हमेशा। एक दलित जो कम्युनिटी है उनसे जोड़ के देखा जाता है। तो एक लाइन लिखी हुई थी, मैंने कहीं पढ़ा था कि जात पात ना मानने वालों की भी एक जात होती है। तो जो लोग बोलते हैं कि हम जात पात नहीं मानते, उनकी भी एक जात होती है। तो जिस हिसाब से ये देश चल रहा है और जिस हिसाब से एक जो लोग होते हैं जो बहुत कुछ कर जाते हैं या बहुत कुछ उन्होंने किया होता है, लेकिन उस लेवल से उनको देखा नहीं जाता, उस लेवल का उन्हें दर्जा नहीं दिया जाता। ये सब वही है कि जात पात बहुत बड़ी चीज़ है। ये आदमी कितना बड़ा विद्वान हो जाए, कितना बड़ा ज्ञानी ध्यानी हो जाए, लेकिन एक जात पात एक ऐसी चीज़ होती है कि जो बहुलक होते हैं, जो वो दबा देते हैं उन लोगों को, या फिर एक हद तक कोशिश करते हैं उनको दबाने की। काफ़ी साल पहले एक सत्यमेव जयते में एक पर्सन थे, वो किसी दलित कास्ट से बिलोंग करते थे, और वो बहुत बड़े आईएएस कोई बड़े पद पे अधिकारी थे, बहुत बड़े अधिकारी। तो उनका जो प्यून था वो पानी लेके आता था जब उनकी कास्ट को लेके वो कमेंट पास करता था, क्या है साला वही तो है, इस तरह से कुछ। तो वो सब देखते हुए उस व्यक्ति ने उस पद से रिटायरमेंट दे दिया, और उसने बोला कि मैंने सबसे बड़ी पढ़ाई की और इतना सब कुछ किया, लेकिन जो कास्टिज्म जो है ये लोगों के दिमाग में, इसको मैं निकाल नहीं पाया और इसको मैं ठीक नहीं कर पाया। और बाबा साहब ने जो कुछ किया हमारे लिए या हम सब के लिए, ये सबको पता है। लेकिन फिर भी वही है कि हम सब लोग अपने अपने